एक्सरसाइज 1.5 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं वो सभी करने जा रहे हैं और साथ में जो भी एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल है वो सभी करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो हमें कैसे सेट्स का क्या फाइंड आउट करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हर सेट के एलिमेंट कंसिडर होते हैं। जैसे अगर हम कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लें, जैसे कि हमने ले लिया 1 2 3 4 और 5। उसके बाद क्या किया, हमने कोई ए सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 और बी सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है हमारे 2 और 3। यानी यूनिवर्सल सेट क्या है, हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जो कि इसके भी एलिमेंट कंसीडर किए हुए हैं और इसके भी एलिमेंट कंसीडर किए हुए हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अगर हम यूनिवर्सल सेट को अगर हम वेन डायग्राम में दिखाएं तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को कुछ इसी प्रकार से दिखाते हैं। ये पूरा पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर क्या हमारे सभी के सभी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है और इसके अंदर अगर हम ए और बी को दर्शाएं तो ए और बी कुछ इस प्रकार से होगा, ए और बी। अगर इस एग्जाम्पल को इसमें अगर लेके चलें तो हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें क्या है 2 और 3 है। जो इसके बाद जो हमारे एलिमेंट बच गए वो क्या क्या है 4 और 5। तो ठीक है, तो अब हमें क्या, अगर हम उससे पूछ ले कि हमें क्या बताना है कि अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि वो सभी बचे हुए एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जब उसमें से हम ए के एलिमेंट घटा दें। अगर हमें मान लीजिए हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब सिंपल क्या है कि हमें यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, ए के एलिमेंट को घटा देना है। तो अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या थे हमारे पास 1 2 3 4 5। अब उसमें से अगर हम क्या कर दें तो अगर उसमें से हम क्या करें, हम ए के एलिमेंट घटा दें, ए के एलिमेंट क्या है हमारे 1। तो इसके बाद जो हमारा रीजन बचेगा इस एक सेट के बाहर वो हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 तो हमारा जान लिया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कुछ भी ले लो 4 3 और 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से हमें सिंपल बी के एलिमेंट को माइनस कर देना है। अब बी के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो हमारा सिर्फ ये वाला जो है रीजन क्या हो जाएगा हमारा, उसमें से यूनिवर्सल सेट में से घट जाएगा। उसके बाद जो हमारा बाहर का रीजन बचेगा वो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें से 2 और 3 माइनस करें तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 4 और 5। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है एक्सरसाइज 1.5 में यूज़ होने वाला। तो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जो हमारी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 20 है उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद हमें एक ए सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट हमारे 1 3 5 7 और 9 और हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हुआ। तो अगर हम हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हमने देखा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, हमें सिंपल यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को घटा देना है और जो बचे हुए जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें से अगर हम यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट घटा दें, जैसे हमारा क्या गया 1 गया 3 गया, उसके बाद 5 गया, उसके बाद गया हमारा 7, उसके बाद हमारा गया 9। उसके बाद जो एलिमेंट बचे हमारा वो क्या होगा, हमारा एक कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद बचे हुए एलिमेंट क्या हमारे पास 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से हम अगर एग्जाम्पल नंबर 21 करें तो एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या बोला है कि यूँ हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जो कि स्टूडेंट 11th क्लास के कोई स्कूल का सेट है। यानी कि कोई 11th क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब का एक यूनिवर्सल सेट है। तो उसमें क्या क्या होगा, हमारे पास बॉयज़ भी होंगे और क्या क्या होंगे हमारे पास गर्ल्स होंगे। ठीक है, ये 2 ही पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि हमें फाइंड आउट करो इफ़ ए हमारा कोई ए सेट दे दिया, ए हमारा है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, ए हमारा गर्ल्स का सेट है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल है, यूनिवर्सल में से अगर हम ए के एलिमेंट घटा दें तो हमारे क्या बच जाएंगे, अगर हम क्या कर दें यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट यानी गर्ल्स को हटा दें तो सिंपल हमारा बॉयज़ ही जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आएंगे हमारे सिंपल बॉयज़ आएंगे। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल नंबर हमारा 22 को करें तो 22 में हमें क्या बोला गया है कि हमें कोई यू सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 और 5 और
6। उसके बाद हमें ए के सेट के एलिमेंट दिए गए हैं जो कि हैं 2 और 3, और बी के सेट के एलिमेंट दिए गए हमारे पास 3, 4 और 5। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल में से ए को घटा दो, तो उसके बाद जो एलिमेंट यूनिवर्सल के बचे वो हमारा आंसर होगा। तो 2 और 3 माइनस गया तो क्या बच गया हमारे पास 1, 4, 5 और 6। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास 3, 4, 5 को घटा दो, जो ए के यूनिवर्सल के बचेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1, 2 और 6। उसके बाद हमसे पूछा गया कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हमने ए और बी के जो एलिमेंट निकाल लिए हैं, अब इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकाल लें दोनों का, तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 है और उसके बाद क्या है 6 है। तो इसका कैंसर हो जाएगा 1,6। उसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सिंपल यूनियन हम जानते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें दोनों के दोनों सेट के एलिमेंट आ जाए और रिपीटिशन ना हो। तो ऐसे सेट क्या हो जाएगा हमारा 2, 3, उसके बाद 4 और 5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या प्रूव करना था कि ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल हो जाए। हमें प्रूव करना है अगर हमारा ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाए, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है ए यूनियन बी हमने निकाल लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या सेट एलिमेंट बच जाएंगे हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम क्या कर दें यूनिवर्सल में से अब इसको कॉम्प्लीमेंट घटा दें, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बचेगा 1 और 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेंगे एलिमेंट 1 और 6, और राइट हैंड साइड में क्या क्या एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हमारे पास ये है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट ये है, और हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला था 1 इंटरसेक्शन 1,6 हमारा एक ये सेट है। तो LHS इजिकल टू RHS, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड हमारी इक्वल है, और हमने ये क्या है प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या है कि कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमें अपने इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय।